हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगली लेक्चर की बात करते हैं जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। आखिरी क्लास तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है स्पेस develop around a charged body in which other charged body will experience a force of attraction or repulsion। क्या मतलब है बेटा, समझिए। कोई भी चार्ज बॉडी अपनी चारों ओर एक एरिया, एक रीजन, एक फील्ड डेवलप करती है और इस फील्ड के अंदर अगर अदर कोई चार्ज बॉडी आप रखते हो तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का? कौन क्रिएट करता है? सर, अगर बॉडी चार्ज्ड है, चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो अगर बॉडी चार्ज है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाम से पता पड़ रहा है। इंटेंसिटी का मतलब सर कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर कम फोर्स लग रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इस चार्ज को, यूनिट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज पर किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसी को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और आप समझ सकते हो कि सर चार्ज तो स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है अगर चार्ज पॉजिटिव है। सो डायरेक्शन ऑफ, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट होगी न्यूटन अपॉन कूलम और वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम फोर्स तो पहले निकाल चुके हैं, बात है 1 कूलम चार्ज पर फोर्स निकालने की। सर क्या फायदा इसका? मैंने कहा अगर मैं कुछ मार्कर या पेन की बात करूं, मैंने कहा कुछ मार्कर मैं 10 रुपए के खरीद के लेके आया, बताओ 4 मार्कर कितने के आएंगे, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन वहीं पर मैं आपको बोल दूं 1 मार्कर 3 रुपए का है, अब बताओ 4 मार्कर कितने के आएंगे, तो आप इजीली बता दो कि 12 रुपए के। कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो सर हमने सिर्फ यूनिट चार्ज पर फोर्स निकाल लिया, अब किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो सर लगेगा QE। तो इसका मतलब इफ एनी चार्ज Q is placed
आपने किसी भी चार्ज Q को प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कितना फोर्स लगेगा बेटा? तो F इक्वल्स टू प्लस QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार काम आएगी ये बात, तो आपको ध्यान रखनी है इस बात को कि किसी भी चार्ज Q को अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स लगता है? उस पर फोर्स लगता है QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या है? यूनिट चार्ज पर फोर्स। तो सर 1 कूलाम पर अगर E फोर्स लगा तो Q कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा? तो QE लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। चलो अब लगे हाथ हम फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गई। सर अभी तो आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है। तो मैं अगर ये चार्ज ले लेता हूं और मैंने कहा इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कैसा चार्ज लिया? पॉजिटिव। और आपको कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है? पॉइंट P के ऊपर। तो आप सोचिए यहां कोई पॉजिटिव एज्यूम करके देखो, तो बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? सर रिपेल करेगा। तो इस पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह यहां रखता, अब बताइए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करता, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कुल मिला के अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है। अगर आपको किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए और उस पॉजिटिव चार्ज पर आप फोर्स देख लीजिए। तो बताइए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ सोचूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके बात करूं माइनस Q, अब मैंने कहा बताओ किधर होगा? तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। आप यहाँ पॉजिटिव रख के देखो, बताओ नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगा? टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर यहाँ कोई पॉइंट Q ले हूँ, अब यहाँ पॉजिटिव रखो तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिला के नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आपको छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, कोई अलग चीज नहीं है। बस 1 कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपके दिमाग में आए तो आप समझ जाना सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स से है। और किस फोर्स से है? यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी चार्ज Q को अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो कितना फोर्स लगेगा? QE लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए किधर होगा? रेडियली इनवर्ड। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है जी, आगे करते हैं कंटिन्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और पॉइंट चार्ज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, एक ऐसा चार्ज जिसकी साइज नेग्लिजिबल हो। चार्ज तो फाइनाइट है लेकिन उसकी साइज कैसी है, नेग्लिजिबल। मान लेते हैं ये आपका एक पॉइंट चार्ज है Q और हमें इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P के ऊपर। कैसे फाइंड करें सर? यहाँ पर आप 1 कूलाम चार्ज एज्यूम कर लो या एक बार के लिए Q नॉट एज्यूम करके फोर्स बता दो। तो फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग इसको रखा है इस पॉइंट पर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट P। बताइए बेटा इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन आपको पता है अलोंग द R, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में पहले आपको बता रखा है। क्लियर बात? तो ये फोर्स तो किस पर लगा बेटा? Q नॉट पर। और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिट चार्ज पर फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? तो सर Q नॉट चार्ज पर F फोर्स लगा तो यूनिट चार्ज पर लगेगा F अपॉन Q नॉट। Q नॉट का डिवाइड कर दीजिए, मतलब KQ अपॉन R स्क्वायर। सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें पहले भी पता है कि 1 कूलाम रखूंगा तो कूलाम्स लॉ वाला फॉर्मूला KQ 1 अपॉन R स्क्वायर, मतलब KQ अपॉन R स्क्वायर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 कूलाम चार्ज पर सर इतना ही फोर्स लगेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यूनिट चार्ज पर फोर्स। तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव है तो टुवार्ड्स द नेगेटिव। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा आपके पास एक 2 माइक्रो कूलाम चार्ज है, इससे 20 सेंटीमीटर पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P। आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेकंड पार्ट फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलाम प्लेस्ड एट पॉइंट P। आपको दोनों बातों का आंसर देना है। देखिए 2 माइक्रो कूलाम चार्ज है, इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है? 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर। सर 18 इंटू 10 की पावर 3 और 0.2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलाम। सर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और किधर आएगा? तो सर पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड। अब बात करते हैं फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलाम चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिट चार्ज पर फोर्स। तो अगर Q चार्ज को मैं E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? QE फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर आपने Q = 3 माइक्रो कूलाम को कहाँ रखा? पॉइंट P पर। तो आपको पता है फोर्स कितना लगेगा? QE लगेगा। Q की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6, E की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁵
ये आपका हो गया 13.5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1.35 न्यूटन। बोलो दिक्कत? और किधर लगेगा सर? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स आपका होगा रिपल्सिव। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 1 कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब ये Q है, तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 1 कूलाम पर फोर्स कितना लगेगा। तो कूलाम्स लो सबने पढ़ा था, KQ1R² मतलब KQ/R²। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालते हैं? तो सर K की वैल्यू हमने पहले भी पढ़ रखी है, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस का ध्यान रखना, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, बाकी में नहीं रखना, क्योंकि K की वैल्यू जो 9 इंटू 10⁻⁹ हम रख रहे हैं वो ऐसा यूनिट में है, CGS में नहीं है। क्लियर है बात? देख लीजिए आप इसको एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर आपके पास इस तरह मल्टीपल चार्जेज आ जाएं तो क्या करना है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn, और आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सेम वैसे ही जैसे फोर्स के लिए किया था, इसके लिए E2, इसके लिए E3 और सो ऑन इसके लिए En। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? पॉइंट P पर, वो इन सारे फील्ड का वेक्टर सम होगा, E1 E2 प्लस सो ऑन En। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका Rn है और इसका R है। तो E1 की जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बेटा, KQ1 और फाइनल माइनस इनिशियल, तो R माइनस R1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यूब लगा देंगे और ऊपर वेक्टर। ये बात मैंने पढ़ाई थी, अगर यूनिट वेक्टर है तो नीचे स्क्वायर होगा और वेक्टर है तो नीचे क्यूब, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो एक और मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। इसी तरह E2 निकालना है, इसकी वजह से KQ2 बोलो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे पता पड़ता है? जिधर एरो है वो फाइनल है, जिधर टेल है वो इनिशियल है। R माइनस R2 का होल क्यूब, R माइनस R2 वेक्टर, सो ऑन n तक आपको चलना है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से? मल्टीपल चार्जेज की वजह से। जैसे मैंने आपको कहा एक चार्ज आपका 3 माइक्रोकूलाम है, एक चार्ज आपका -3 माइक्रोकूलाम है, इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। आपको इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है बेटा? मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे दो चार्जेज हैं, एक आपका Q और ये भी Q, बस साइन अपोजिट है। दोनों चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ मैंने सेम ले लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? सर ये वाला चार्ज भी करेगा और ये वाला भी। ये पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव,
नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव, मैं फिर डायरेक्शन को रिपीट कर रहा हूं बेटा। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है। यहां पॉजिटिव रख के देख लो, कुछ समझ में नहीं आए, यहां पॉजिटिव रख के देख लो। सर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। आप देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में है तो वो दोनों ऐड होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा E1 प्लस E2। बोलो बेटा E1 किसके कारण है? इसके कारण। और अभी मैंने बता दिया किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन r स्क्वायर, तो बोलिए बेटा K 3 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस बोलो बेटा मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो बोलिए बेटा K 3 माइक्रो कूलम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.1 का स्क्वायर प्लस K। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं माइनस नहीं रखना है, माइनस का मतलब डायरेक्शन से था बेटा। नेगेटिव है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया, पॉजिटिव होता तो थोड़े ना बनाता। तो हम ऐड करते टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को लिखते हैं, डायरेक्शन को हम पहले ही नोट कर लेते हैं। तो K 3 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस वही 0.1 का स्क्वायर, यहाँ से दोनों सेम हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2K 3 माइक्रो कूलम 0.1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻6, 10 की पावर -2। ये -2 ऊपर गया +2, 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54 और 9 टू 11 में से 6 गया 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। ये आपका क्या आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मल्टीपल चार्जेज हो, सेम जैसे फोर्स के हमने निकाले थे मल्टीपल चार्जेज के क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को कहीं दिक्कत हो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं अलग अलग पैटर्न के फिर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप देखना। मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अ स्फेरिकल ड्रॉप हैविंग चार्ज 3 माइक्रो कूलम एंड मास 10 ग्राम इज suspended in air in electric field. Find direction and magnitude of electric field. आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या क्वेश्चन है? एक स्फेरिकल ड्रॉप है, उसका चार्ज आपको गिवन है और मास भी आपको गिवन है और ये सस्पेंडेड है एयर के अंदर। और एयर में कैसे सस्पेंड हो सकती है सर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, वेट की वजह से नीचे आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
तो हमें ऊपर की ओर फोर्स लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होना चाहिए, ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड लेना पड़ेगा। ये आपकी बॉल है, नीचे लगा mg, सर इलेक्ट्रिक फोर्स आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर, और चार्ज पॉजिटिव था तो इसका मतलब पॉजिटिव पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लगना चाहिए वर्टिकली अपवार्ड। ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ से अंडर इक्विलिब्रियम अगर हवा में है तो Q इक्वल्स टू mg, तो E की वैल्यू mg/Q, मास आपको दे रखा है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब आप समझ गए 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, और G की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूँ, चार्ज आपको 3 इंटू 10 की पावर -6 है, तो यहाँ से ये आपका हो गया -6 + 6, 6 to 8, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 4/3, मतलब 3.3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन/कूलाम, और किधर लगेगा, तो ऊपर की ओर लगेगा। अगर यही चार्ज अगर आपका नेगेटिव होता तो ऊपर फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेना पड़ता, नीचे की ओर। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने कहा एक पार्टिकल है हैविंग चार्ज Q, मास m, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट इज सब्जेक्टेड by electric field in x direction, find its velocity at time t। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक चार्ज है बेटा, कितना चार्ज है Q, मास कितना है m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और इसको आपने कहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो x डायरेक्शन में है। पहले आप ये देखिए चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, सर कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगेगा, QE। अभी मैंने बता दिया जब भी किसी चार्ज Q को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है QE, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, फोर्स अपॉन मास QE/m। ठीक है। यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल्स टू u + at, u आपका 0, QE/mt, सो वेलोसिटी आ गई QE/mt, ये आपकी वेलोसिटी आ गई t टाइम के ऊपर। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं और अदर मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब तक आप इनको देखिए। हाँ जी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगा नहीं होगा कि भाई आपको दिक्कत आई हो। छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यूनिट चार्ज पर फोर्स। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 4Q, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। फाइंड पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द चार्जेज वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आपको इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। मान लेते हैं वो पॉइंट आपका यहां से x डिस्टेंस पर है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हुई, r - x। सर ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, और ये भी पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड।
सर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बेटा, पॉइंट P पर कितना होगा, तो E इक्वस टू E1 माइनस E2, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, मतलब E1 की वैल्यू E2 की इक्वल होनी चाहिए। जितना फील्ड ये प्रोड्यूस करे उतना फील्ड ये प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देंगे, जीरो देंगे। यहाँ से E1 इसकी वजह से है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 इसकी वजह से है K4Q R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K कट गया, Q कट गया, यहाँ से R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4 है, R माइनस एक्स अपॉन एक्स 2 है, मतलब R माइनस एक्स की वैल्यू 2x है, मतलब 3x की वैल्यू R है। तो आंसर R/3 डिस्टेंस कहाँ से, तो फ्रॉम प्लस Q से, और 2R/3 डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4Q। इस तरह हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मैंने ये हेक्सागन बनाया, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस ही हैं। हेक्सागन है तो इंटीरियर एंगल आपको पता है 120 डिग्री के हैं। आपने इसके 5 वर्टेक्स पर Q चार्ज रख दिया और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर। सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक बात तो क्लियर है कि हर वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी और जितनी इसकी साइड है उतनी ही होगी। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सर कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर। सेम इस पॉजिटिव के लिए भी KQ अपॉन R स्क्वायर। बताओ एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। सेम इस पॉजिटिव के लिए KQ अपॉन R स्क्वायर और इस पॉजिटिव के लिए भी KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब सर ये दोनों आपस में कैंसिल और ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आप देखिए यहाँ पर इस वाली E की वैल्यू कितनी है, तो किसने प्रोड्यूस किया, Q ने। R डिस्टेंस पर कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब यहां से ये E और ये E एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि हर एक के कारण मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। तो हर एक चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट होगा। अब सिर्फ एक चार्ज आपके पास बचा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिर्फ और सिर्फ E बचेगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो 4 ऑफ चार्जेस कैंसल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज only E, that is KQ upon R स्क्वायर। इस तरह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को करना ही सिखाऊंगा कि आप किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आज की क्लास में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। कोशिश करना कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, और अगली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस की, जो मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड होंगे।
होंगे उन क्वेश्चंस की हम अगली क्लास में बात करेंगे। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आप अच्छी बुक लेकर, अच्छे मॉड्यूल्स लेकर और उनके क्वेश्चन निकालिए तो आप अपनी सरस्वती धाम की मॉड्यूल ले सकते हैं और एस सी वर्मा बुक लेकर आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।